बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस और तोशाखाना के तहफ़ में जो नाअहल किया गया था, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद की सेशन एंड ट्रायल कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि हमें इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कवानीन के तहत कार्रवाई करने का हुक्म दिया जाए। इस पर आज ट्रायल कोर्ट ने जो ट्रायल है वो मुकम्मल कर लिया है। आगे चल के मैं आप लोगों को इस हवाले से जो फ़ैसला महफूज हुआ है इसके बारे में बताता हूँ। इसके अलावा एक और बड़ी खबर भी हमारे पास आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए है, वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के अंदर होने वाले बल्दियाती इलेक्शन में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कई सीटें जीती हैं। इस हवाले से आप लोगों के साथ रिज़ल्ट भी शेयर करूंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद की सेशन एंड ट्रायल कोर्ट के अंदर ये जो दरख्वास्त दायर की गई थी, इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने दलाइल देते हुए ये कहा कि इमरान खान ने 8 करोड़ की ये घड़ी तोशाखाना से ली थी और तोशाखाना का कानून ये है कि जो भी तोहफ़ा मिले उसको पहले तोशाखाना में जमा करवाया जा सकता है। कानून ये कहता है कि 20% इसकी पेमेंट करके कोई भी तोशाखाना से तोहफ़े को ख़रीद सकता है। लेकिन आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने अदालत में ये भी मौक़िफ़ अपनाया कि 2018 तक ये कानून था, लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत बनी तो उन्होंने ये कानून बनाया था कि तोशाखाना से जो कोई भी तोहफ़े को ख़रीदना चाहता है वो 50% पेमेंट करके तोशाखाना से घड़ी हो या कोई भी तोहफ़ा हो इसको ख़रीद सकता है। लेकिन इमरान खान साहब ने जो तोहफ़ा ख़रीदा उसको पुराने रेट्स के ऊपर ख़रीदा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने अदालत को ये भी बताया कि उनके ऊपर घड़ी के मामले का केस नहीं है, बल्कि उनके ऊपर केस ये है कि जो उन्होंने तोशाखाना से और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने 52 तोहफ़े ख़रीदे, उनको उन्होंने डिक्लेयर करना था अपने 2019, 20 और 21 के अंदर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर गोशवारे जमा करवाए गए। लेकिन इमरान खान साहब ने इन तोहफ़े को छुपाया और 1.2 बिलियन के तोहफ़े यहाँ से खरीद कर बेचे गए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस बात को ज़ाहिर नहीं किया गया और इमरान खान ने अपने असासे छुपाए, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये इस्तदा करता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी कार्रवाई की जाए। इस पर ट्रायल एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फ़ैसला महफूज कर लिया है। आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कल जो बलूचिस्तान के अंदर बल्दियाती इंतखाबात हुए, ख़ुसूसन लसबेला के अंदर, इसमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 6 नशिस्तें जीत ली हैं। एक नशिस्त का सरकारी तौर पर ऐलान हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार अहमद साहब ने 147 वोट हासिल किए, जबकि दूसरे नंबर के ऊपर आने वाले उम्मीदवार ने 117 वोट हासिल किए। इस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार ने यूनियन काउंसिलर का ये इलेक्शन जीत लिया है और इसका सरकारी रिज़ल्ट है और जो सरकारी फॉर्म है वो भी सबूत के तौर पर हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।